हेलो एवरीवन, टुडे वी विल रीड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए थे। द फर्स्ट जनरेशन, वो फर्स्ट जनरेशन हमारी थी 1940s अर्ली टू 1950s व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द 1940s। जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो हैं पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे, पहली बार बने थे, वो थे 1940s में। कंप्यूटर विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, उस टाइम के जो कंप्यूटर थे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, जिसके कारण वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता था। ड्यूरिंग द जनरेशन कंप्यूटर्स वर जनरली यूज टू सॉल्व द सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन। उस टाइम सिर्फ उन कंप्यूटर्स में सिर्फ मैथमेटिकली प्लस माइनस थोड़ी सी कैलकुलेशन हो पाती थी, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। तो अब फिर उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के बाद आई सेकंड जनरेशन। द सेकंड जनरेशन 1955 टू 1965, ये थी हमारी 1955 से 1965 तक चली थी। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 1950s। तो उस टाइम सेकंड जनरेशन में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, जो कि अर्ली 1950s में बनाया गया था। It was early GMOS was created by General Motors for IBM's machine the 701। तो ये इस वाले जो हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, इसको कहा गया था GMOS। GMOS इसलिए कहा गया था क्योंकि जनरल मोटर्स कंपनी थी, IBM's मशीन थी, उसने बनाया था। OS in the 1950s were called सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। उस टाइम के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जो सेकंड जनरेशन में फर्स्ट टाइम आया था, उसको हम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते थे। द डाटा वाज सबमिटेड इन द ग्रुप, उसमें सिर्फ डाटा क्या होता था, ग्रुप्स में सबमिट होता था। न्यू मशीन्स वर कॉल्ड मेन फ्रेम्स, उन मशीन्स को, जो वो नई मशीन्स आई थी सेकंड जनरेशन में जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम था, उनको हम मेन फ्रेम्स कहते थे। उसके बाद आई हमारी थर्ड जनरेशन हमारी 1965 टू 1980 तक थी। बाय द लेट 1960s ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइनर्स वर एबल टू डेवलप द सिस्टम ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। उसमें क्या हुआ था, उसमें जो डिज़ाइनर थे हमारे, उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करी, जिसके अंदर हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग आने लग गए। इन विच कंप्यूटर विल बी एबल टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। उन कंप्यूटर्स में हम क्या करने लगे, एक टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा हम टास्क अपने कंप्लीट कर पाते थे। तो उन्होंने इसके जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके अंदर उन्होंने क्या की, इसके अंदर रिफॉर्मेशन करनी शुरू कर दी। तब हमारे मिनी कंप्यूटर्स स्टार्टिंग विद DEC PDP-1 इन 1961। तो जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स थे वो स्टार्ट हो गए थे। जो पहला था वो था DEC PDP-1, 1961 में बनाया गया था वो। द PDP-1 हैड ओनली 4K ऑफ 18-bit वर्ड। जो PDP हमारा 1 बनाया गया था उसके अंदर सिर्फ 4K ही यूज़ किए जाते थे, यानी कि 18 बिट ही यूज़ किए जाते थे वर्ड। बट एट 1,20,000 पर मशीन, लेकिन जो उसकी मशीन थी वो उसके इतने डॉलर में बनती थी, जिसके लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वही सिर्फ इसको अफोर्ड कर पाती थी, जिनके पास कम पैसा था वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। The PDPs had led to the creation of the personal computer which are created in the fourth generation। PDP की हेल्प से उसके अंदर हमने और क्रिएशन करी PDP में, तो उसके अंदर फिर हमने क्रिएशन करने के बाद पीसीज आने लग गए, जिनकी क्रिएशन फिर फोर्थ जनरेशन में होनी शुरू हो गई। PDP में और रिफॉर्मेशन करने के बाद पीसीज बनने लगे, उन पीसीज की क्रिएशन फोर्थ जनरेशन में होनी शुरू हो गई। द फोर्थ जनरेशन 1980 टू प्रेजेंट डे। फोर्थ जनरेशन कब शुरू हुई, 1980s में शुरू हुई थी और अब तक चल रही है। द फोर्थ जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सा द क्रिएशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग। जो फोर्थ जनरेशन थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके अंदर PCs यानी कि पर्सनल कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिले। दीज कंप्यूटर्स वर सिमिलर टू द मिनी कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स जो थे वो मिनी कंप्यूटर के जैसे क्या थे, सिमिलर थे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज क्रिएटेड इन 1975। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ क्रिएट होनी शुरू हो गई, तो वो 1975 में शुरू हुई थी, जैसे विंडोज़ 7, 8, 9 और 10। और मोस्टली यूज़ विंडोज़ 7 का ही हुआ है। दे इंट्रोड्यूस्ड द MS-DOS इन 1981।
तो उस टाइम MS DOS इंट्रोड्यूस की गई 1981 में। विंडोज़ वेंट ऑन टू बिकम द लार्जेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन द टेक्नोलॉजी टुडे। जो फिर विंडोज़ जो है उसके बाद जो हमारी विंडोज़ थी वो अब ऑपरेटिंग सिस्टम में होनी शुरू हो गई और उसमें टेक्नोलॉजी जो है आजकल बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी के यूज़ के कारण हमने विंडोज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। Along with Microsoft, Apple is the other major operating system created in 1980s. माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ जो एप्पल की कंपनी थी उन्होंने भी ऑपरेटिंग सिस्टम को 1980s में क्रिएट किया। स्टीव जॉब्स को फाउंडर ऑफ एप्पल, एप्पल के जो को फाउंडर थे वो थे स्टीव जॉब्स। ठीक है, नाउ वी रीड कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर। कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कंपोनेंट्स एज फॉलोज। जो कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। उसके 4 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट है यूज़र। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूज़र इन सबको आपस में क्या करता है? इंटरकनेक्ट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है स्टार्टिंग में, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन सबको कनेक्ट करता है। अगर इसमें इनमें से कोई एक कंपोनेंट मिस है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम अधूरा कहलाता है फिर। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर के 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट है हार्डवेयर, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन यूज़र। नाउ वी रीड फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं? फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट है GUI। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या है कि जैसे आइकन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, आइकन्स की हेल्प से हम उस सिस्टम को पहचान सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में हमें पता है उसका सिंबल क्या है, तो अगर हम उसके आइकन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। तो वो क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या है कि हम एक ही टाइम पर बहुत सारे टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग इज़ अ फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग। एक ही टाइम पर हम बहुत सारी प्रोसेसेस कर सकते हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ही पार्ट है। नेक्स्ट है मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र जैसे एक सिस्टम को एक टाइम पर बहुत सारे यूज़र यूज़ कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टी यूज़र। तो मल्टी यूज़र भी है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। Thank you.